आदिवासियत का रखाव हम लोगों को रिटर्न ट्रेडिशन में जाके उनके भाषा से, उनके फ्रेमवर्क से अपनी चीज़ों को बताना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा, तब जाके हम लोग अपनी आदिवासियत को इसमें रख सकते हैं। सभ्यता कहिए या चरित्र कहिए कि हम लोग का आदिवासी समाज में लव मैरिज भी होता है तो आखिर तक अपना दाम्पत्य जीवन को निभाते हैं, और सोशल मैरिज होता है उसमें तो खैर निभाती है। लेकिन अन्य समाज में बिजनेस तो उन लोग करते हैं, हम लोग तो अभी बिजनेस करना सीख रहे हैं। बिजनेस का नियम क्या है? एथिक्स। जो खरीदार है, खरीदा हुआ चीज़ को अपने साथ ले जाना है। अब सभ्य समाज में क्या हो रहा है? दुल्हन खरीदती है दूल्हा को, तो दूल्हा खरीदा हुआ है, कृत है, दुल्हन कृता है। दुल्हन को ना अपने घर उसको ले जाना चाहिए, लेकिन जो कृत है कृता को अपने घर में ले आता है। जितना दहेज मिलना चाहिए उससे अगर संतुष्ट नहीं होता है तो दुल्हन का हत्या कर देता है, फिर दूसरी शादी करता है दहेज के लोभ में। उससे अगर संतुष्ट नहीं होता है उसकी हत्या कर देता है, तीसरी शादी कर देता है। हम लोग पहले बिजनेस में तो नहीं थे, लेकिन बिजनेस का असल नियम हम लोगों के साथ था। हम लोग में तो आदिवासी दुल्हन को खरीदता है, मालूम है ना, पन देता है, गोनंग बोलते हैं। इसीलिए चूँकि दूल्हा ने खरीदा है, इसीलिए दुल्हन दूल्हा के पास आते, उसके घर रहता है। ये सभ्य समाज। और हम लोग को क्या पढ़ाता है? कॉमर्स पढ़ाता है, बिजनेस क्या होता है उसके खिलाफ में लोग चलता है। तो उस सभ्य समाज की ये है, जो लिखा हुआ, जो कानून बना हुआ उसको तोड़ना वो सभ्य समाज है। और जो रूढ़ी परंपरा को मान रहा है, उसके आधार पर चलते हैं, वो असभ्य समाज है। तो डेफिनेशन में गड़बड़ी है कुछ। जी जी। एक और क्वेश्चन हम, मतलब और एक बिंदु हम पहुँचे थे